डिग्गी खोली, उसमें बंद गोभी के पत्ते मिले मुझे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा यार साला मर्सिडीज की डिग्गी में बंद गोभी के पत्ते, ये तुम कहाँ जाते हो? बोला वो आंटी गई थी मंडी सब्जी खरीदने, मर्सिडीज ई क्लास 75 लाख रुपए की गाड़ी। तो मैंने अपनी माता जी से पूछा कि माता जी मर्सिडीज मंडी, अच्छा देखो हम कितना मर्जी पैसा कमा लें, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का सोच तो वही रहता है। तो मैंने बोला मंडी से क्यों सब्जी? बोला गली वाला महंगी बेचता है सब्जी, तो हम मंडी से खरीद के लाए। तो मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा माता जी 500 का डीजल फूकाए हो आप? कह रही तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ साले तुम दूसरी गाड़ी ले जाते, और छोटी गाड़ी भी मेरे पास पड़ी है, मर्सिडीज। बोला आप ही ने तो कहा था कि माता जी मर्सिडीज से नीचे नहीं घूमनी चाहिए, तो मर्सिडीज निकालते हैं उनके लिए। हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते तो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को अजीब लगती कि राजा कैसा दानवीर है, दान भी देता है और इन्हें शर्म भी आती है। ये बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा को 4 पंक्तियां लिख भेजी कि राजा तुम ऐसा दान देना कहां से सीखे हो? जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें, तुम्हारे नैन नीचे क्यों झुक जाते हैं? राजा ने इसके बदले में जो जवाब दिया, वो जवाब इतना गजब था कि जिसने भी सुना वो राजा का कायल हो गया। देने वाला तो कोई और है, वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा, राजा दे रहा है। ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें नीचे। कहना बहुत आसान है, हजारों बार स्टोरी सुनाया है विराट कोहली का, हजारों बार। कहना आसान है कि बाप की मौत हो गई और लड़का क्रिकेट खेल रहा है, कहना बहुत आसान है। यहां तो जुकाम लग जाए तो भी आदमी प्लान दिखाने नहीं जाता। आज सर्दी है, कल जाऊंगा, और उसके पिता की बॉडी घर में पड़ी है और वो कर्म भूमि में है अपनी। आसान है कहना, कहना ही आसान है यार। जो तन लागे सो तन जाने, उसी को समझता होगा ना यार। क्यों नहीं होना चाहिए उसको दुनिया में सबसे बड़ी आदमी आज की डेट में? क्यों दौलत उसके कदम नहीं चूमनी चाहिए? क्यों साला वो 10,000 करोड़ का नहीं होना चाहिए? क्यों वो दुनिया को रूल नहीं करना चाहिए? वो डिजर्व करता है यार, उसे सेक्रीफाइस किया, उसके बाद रीजन थे आगे बढ़ने के यार, वो आगे बढ़ गया। वही क्रिकेट में बहुत सारे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां वो एक अलग ध्रुव तारा है, चमक रहा है, उसके आजू बाजू कोई नहीं ठहरता, बिकॉज उसने सेक्रीफाइस किया। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि 5 स्टार होटल में जाएं, वहां पर खाना खाएं, वहां पर देखें कि कैसा माहौल है, कैसा एम्बियंस है, और जब उनका ये सपना पूरा हो जाता है तो उनको लगता है उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, बस अब यही तो था जीवन में करने का, सो हमने कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हमने थोड़ा सा ही मेहनत किया था और देखो हम वहां तक पहुंच गए, तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो पता नहीं कहां तक पहुंच सकते। मेरा दिमाग, मेरा फोकस कभी भी व्यूज देखने पे नहीं हुआ। मेरा दिमाग, मेरा फोकस कभी भी ये देखने पे नहीं हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, मेरी व्यूअरशिप बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। वो बाय प्रोडक्ट है यार, उसमें मेहनत नहीं करनी। मेहनत करनी है ये देखने में कि मेरे सामने जो मछली की आंख है उसमें मेरा तीर लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर मछली की आंख जो मेरे सामने है उस पर मेरा तीर हिट करता है तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। बहुत सीरियस मैटर है कि आप जीतते हैं कि आप हारते हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है यार, आप सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं। मैटर ऑफ लाइफ सीरियस, मैटर ऑफ हर्ट सीरियस, मैटर ऑफ सपोर्टिंग योर फैमिली सीरियस, लाइफ इज सीरियस गाइस। पैसे का बहुत अहमियत है यार। चप्पल पहनते हैं साला पैसे से आता है, टूथपेस्ट पैसे से आता है, बाल कटाते हैं तो पैसे से आता है, कुछ भी आप करते हैं हर चीज पैसे से आती है। मास्टर किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं, कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मास्टर कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल के, पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। अब मैं ये सोचता हूं जो लक्ष्य मैंने अपने 10 साल के बनाए थे कैसे पॉसिबल है कि मैं उन सबको 1 साल में कर दूं। सामने वाला कहता है ये तो पागलपन है, ये तो होगा नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊं। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हों और 20 पूरे कर लिए हों,
20-30 ना किए हों, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं होता। विवेकानंद जी, आपने मान लिया कि गीता नीचे है और हमारे सारे जो राइटर्स हैं वो ऊपर हैं, इसलिए आपने गीता नीचे रखी है। आपने मान लिया, फाइनली यू एक्सेप्टेड, क्योंकि किताब नीचे पड़ी थी और बाकी सारी किताबें ऊपर रखी थी। देखो सबसे ऊपर कौन है? हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, आपका राइटर सबसे। अब विवेकानंद जी हाजिर जवाब थे, उन्होंने नीचे वाली गीता पकड़ी और झट से खींची तो सारी किताबें गिर गई। तो विवेकानंद जी ने बोला, बेस तो यही था बेटा। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इसे पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज, किताब। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। तो उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा, तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता, लेकिन एक अच्छा काम करता है तो गीता जरूर पढ़ता है। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। क्या भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मैंने अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ US$ की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है? और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा S क्लास लेंगे पापा। बोले, यार तू मिडिल क्लास से S क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, है सही, जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी है। इन सभी ने आपको गीता जी और किताबें पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 12 बुक्स की समरी बताई है। इन 12 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है, और सोनू शर्मा द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी द्वारा बताई गई बुक भी इन 12 बुक्स में से एक है। हम गीता जी के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास कर सके। इस बुक में टोटल 738 पेजेस है। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इस बुक को आप मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 12 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 3500 रुपए है, और इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। गीता जी की कसम खाकर कहते हैं, अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के, सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स। पूरी दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं इफ यू रीड। आप खुश नसीब है कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। इस बुक को अगर आपको पढ़नी है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राधे राधे।